संत कबीर कहते हैं, दर्शन कीजिए साधु का कि दिन में कई कई बार, एक बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना, 4 बार करना, जितनी बार हो जाए उतना बढ़िया है। क्या बार बार दर्शन करते हो? अरे इससे बढ़िया काम संसार में नहीं है। दर्शन से बढ़िया काम संसार में हो ही नहीं सकता। एक रंग अवधूत महाराज थे, बड़े उच्च कोटि के थे। बापूजी उनकी बात बताया करते हैं। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले बापूजी का फ़ोन आया था, उसमें भी बापू ने ये बात का फ़ोन पे जिक्र किया। मेरे को बताया रंग अवधूत महाराज थे, बड़े तत्ववेत्ता थे, नर्मदा किनारे तप करते थे। गुजरात के सूरत के बीच में करजन आता है, करजन का पास में नारेश्वर नाम का धाम है, और नारेश्वर में रहते थे। बहुत अच्छी उनकी स्थिति थी, सुख दुख में सम थे, अहंकार रहित थे। उनका दर्शन करने से ही भक्तों को विलक्षण विलक्षण भाव प्रकट होते थे और अत्यंत आनंद की अनुभूति होती थी। कईयों के बिगड़े काम बन जाते थे, कई लोग मनोती मानते थे और उनकी मनोतियाँ पूरी हो जाती थी। अरे बहुत विरले संत होते हैं। कपड़ा रंगने वाले और साधु का भेष पहनने वाले तो कई होते हैं, लेकिन हकीकत में जिनका जीवन सधा हुआ हो, जिनका मन सधा हुआ हो, चित्त सधा हुआ हो, इंद्रियां सधी हुई हो, हैं, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। हम बाकी के संतों की बुराई नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं, लेकिन ये तो कई पत्रकारों ने कुंभ मेले में पूछ लिया कि बाबा 60 लाख साधु भारत में क्या करते हैं। बापू ने कहा कि वो जो 60 लाख साधु का आंकड़ा तुम बता रहे हो, उसमें सच्चे साधु तो गिने चुने हैं, उंगलियों पे गिन लो उतने हैं। बाकी तो ठीक है, साधु बने ठीक है, बुरा नहीं है। तो इतने हजारों पादरी हैं, वो क्या करते हैं ये बताओ। जयराम जी की। तो हमारा काम मंच पे बैठकर किसी की बुराई करना नहीं है, किसी की कैटेसाइज के लिए मंच नहीं है, लेकिन फिर बात चलती है तो बताना पड़ता है। लेकिन किसी के प्रति हमारे अंतःकरण में ग्रंथि नहीं है। हमको मानने वाले बम्बई में पारसी लोग हैं, ईसाई लोग हैं, तो मुसलमान हमके प्यार करते हैं, ईसाई हमको मानते हैं, पारसी हमारे शिष्य हैं, सिख धर्म के लोग हमको मानते हैं। हमारा किसी भी धर्म के साथ, किसी भी पंथ के साथ, किसी मत मजहब के साथ, किसी संप्रदाय के साथ, किसी मान्यता के साथ हमारा विरोध नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि वही एक का एक नूर, जिसको मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, और सिख धर्म में जिसको एक ओंकार कहते हैं, हिंदू धर्म में जिसे ओम कहते हैं, जैन धर्म में जिसे ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कहते हैं, और बौद्ध धर्म में जिसको ओम मणि पद्मे नहुम कहते हैं, वही सबका आका, सबका मालिक, सबका राम, सबका श्याम, सबका खुदा मालिक, जो नाम उसको देना हो, जिस रूप में उसको देखना हो, वही चेतन तत्व परमात्मा मेरा है और मैं उसका हूँ, और उसी का सबके अंदर वास है। मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ। किससे राखूं वैर जगत में कोई नहीं पराया, मैं इस बात को समझता हूँ। मैं किसी से वैर नहीं रखता, और किसी को अगर मेरे से वैर रखना है तो वो जाने, उसकी बुद्धि जाने, वो जाना, उसका विचार जाने। लेकिन मेरे अंतःकरण में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति वैर नहीं है, किसी को मैं पराया समझता नहीं हूँ। गीता का संदेश तो यही है, मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो, कितने जन्मों तक करोगे पाप कर तुम जो रहे हो। धर्म है वाणों को मान्यताओं से पार होने के लिए। धर्म की शरण हम इसलिए लेते हैं कि हम संकीर्णता से बाहर निकलें। धर्म की हम इसलिए शरण रहते हैं कि अपने अपने वाणों से, अपनी अपनी सीमाओं से, अपने अपने दायरों से। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्व सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्व सर्वस्तु नंदतु, कि सब लोग अपने अपने दायरों से, अपने अपने कुंडाले से बाहर निकलें, सब लोग मंगलमय देखें, सब लोग भला सुनें, भला देखें, भला सोचें। ये धर्म की शरण में। और धर्म ही अगर अशांति का कारण बन जाए, धर्म ही अगर उद्वेग का कारण बन जाए, भय का कारण बन जाए, चिंता का कारण बन जाए, तो हम धर्म को ठीक अर्थ में समझे ही नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। धर्म की शरण नहीं है, हम किसी मान्यता की शरण हो सकते हैं, तभी हम चिंतित हैं।
हम किसी विचार की शरण हो सकते हैं। धर्म तो जो मानवता को धारण करता है, जो मनुष्यता को धारण करता है, जो जगत को धारण करता है, वो धर्म है। तो धर्म की शरण में जाने से तो निर्भयता बढ़ती है, निश्चिंतता बढ़ती है, शांति बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। धर्म की शरण तो परमात्मा के साथ मिला देती। लेकिन फिर भी अगर धर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यही सबसे परम धर्म है। कि अगर धर्म की शरण जाने से तुम्हारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि अगर दिग्भ्रमित हो जाती है, तुम उद्विग्न हो जाते हो, तुम खफे हो जाते हो, हैं, और खूना खराबी करने लगते हो अपने अपने मत मतांतरों के झगड़े में। वो बोलता है कि इस्लाम खतरे में, वो बोलता है कि धर्म खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। अरे हिंदुत्व इतना कमज़ोर नहीं है कि खतरे में आए, इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि खतरे में आए। धर्म कभी खतरे में आ ही नहीं सकता है। हमारी तुम्हारी खोपड़ियाँ खतरे में हो सकती है, धर्म तो सारे खतरों से बाहर निकालता है। जयराम जी की। धर्म तो सारे कुंडालों से, सारी संकीर्णताओं से, सारी मान्यताओं से हमको बाहर निकालता है। और वही अगर धर्म खतरे में पड़ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये किसी छोटे मोटे संकीर्ण व्यक्ति के दिमाग की उपज है कि धर्म खतरे में है। आ जाते हैं सड़कों पर, नारेबाजी करने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। तो अगर धर्म लगे कि भाई धर्म कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है हमारे जीवन के लिए, तो धर्म को छोड़ दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं छोड़ दो धर्म। एक धर्म नहीं, सारे धर्म छोड़ दो, हमको चाहिए ही नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे चुटकी भर में पवित्र कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा और तेरा कल्याण कर दूंगा। तू सब धर्मों को छोड़ के केवल और केवल मात्र और मात्र मेरी शरण में आ जा, तुझे मंगलमय बना दूंगा। यह भगवान का वचन है। अब आइए हम भगवान की वाणी की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान के मुंह से जो निकला है, हम चाहते हैं कि आपके मुंह से भी निकले, आपकी जीभ पवित्र हो। और भगवान की वाणी जो है वो सोचोगे तो आपकी बुद्धि पवित्र होगी, मन में धारण करोगे, मन शांत होगा, पवित्र होगा। मैं बुलवाता हूँ, आप बोलें। अनन्यचेतः सततम्, अनन्यचेतः सततम्, अनन्यचेतः सततम्, अनन्यचेतः सततम्, यो मां स्मरति नित्यशः, यो मां स्मरति निश्चितम्, तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे विश्व को यह संदेश दे रहे हैं, अनन्य चेता सततम, कि जो अनन्य चित्त से, अनन्य किसे कहोगे? न अन्य इति अनन्य। हमारी वृत्ति, हमारा विचार, हमारा मन अन्य अन्य में बट गया, बिखर गया, जो एकाग्र होना चाहिए, जो एक दिशा में बहना चाहिए। आप लोग तो किसान हैं, जानते होंगे, पानी को अगर लंबे जगह पहुंचाना है तो उसको एक नेक देनी पड़ती है, एक धारा देनी पड़ती है। पाइपलाइन क्या काम करता है, या फिर पावड़े से किसान लोग बना देते हैं वो नेक। एक जगह पानी डालो, आखिरी तक पहुंचेगा, घुमा घुमा के एक जगह से डालो, पूरे खेत में ये घुमा घुमा के पूरे खेत में ऐसे ही छोड़ दोगे, नहीं पहुंचेगा, सारा का सारा ज़मीन में हो जाएगा। लेकिन उसको एक दिशा दोगे, एक मार्ग दोगे, एक टारगेट दोगे, एक वे दोगे, एक लक्ष्य की ओर उसको अगर आगे बढ़ाओगे तो पानी पहुंच जाता है। करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसके लिए एक तार का इस्तेमाल किया जाता है। उस तार के वजह से मेरी आवाज़ आप दूर तक सुन सकते हो, प्रकाश प्राप्त कर सकते हो। ये तार की वजह से रेलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह हजारों किलोमीटरों का सफ़र तय कर लेती है। एक दिशा में, एक राग में जब बंसी वाला सुर छेड़ता है, एक तालबद्ध जब ढोलक वाला और तबले वाला अपनी थापें अपने तबले पर ढोलक पे ठोकता है, और कैसियो वाला और हारमोनियम वाला एक तालबद्ध जब स्विच को हिलाता है, चलाता है, तो
ये चमड़ा लोगों को झुमा रहा है, ये पोला बांस का टुकड़ा लोगों के मन में आह्लाद पैदा करता है। इसी प्रकार आप अगर तालबद्ध ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे तो यही जीवन भगवान को मिल सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं सुलभ हूँ, अनन्य चेता सततम, न अन्य इति अनन्य, अन्य नहीं है जिसमें, अनन्य, अनन्य, ध्यान दें, अनन्य, न अन्य इति अनन्य, अन्य कहीं भी नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, ईश्वर ही ईश्वर है, भगवान ही भगवान है। ईश्वर के सिवा कुछ था नहीं, ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं, ईश्वर के सिवा कुछ हो सकता भी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं। आप प्रश्न करोगे कि हम घर का काम कैसे करें, हमें रोटी बनानी है, हमें कपड़े धोने हैं, हमें पढ़ाई करनी है, हमें एग्ज़ाम देनी है, हमें नौकरी करनी है, हमें धंधा करना है, हमें व्यापार करना है, संसार के छोटे मोटे बहुत से उद्योग करने हैं, लेन देन करना है, खाना है, पीना है, ये है वो है, बहुत कुछ हमें काम है, हम कैसे करें? भगवान को ये पता है। भगवान और संत वही कह सकते हैं कि जो हम कर सकते हैं। बच्चे जो कर सकते हैं वही माता पिता कहते हैं, और जो बच्चे नहीं कर सकते हैं वो अगर माता पिता कहते हैं तो वो मूर्ख हैं। भगवान मूर्ख हो ही नहीं सकते। भगवान तो बुद्धि के खजाने हैं। चर और अचर में, इस विश्व में, छोटे और बड़े में, पशु और पक्षी में जितनी भी बुद्धियां हैं वो सारी की सारी बुद्धियां भगवान से आती है। चींटी को ये पता है बारिश होने वाली है और अपने बच्चे उठाकर वो बिल में चली जाती है। बछड़ा पैदा होता है, उसको उठने की ताकत कौन देता है, और उसको कौन ज्ञान देता है कि ऐसे दूध पिया जाता है और यहाँ मुंह लगाने से दूध मिलता है। उसके भीतर चेतनता, वो ज्ञान की शक्ति कहाँ से आई? क्या वो स्कूल में गया था? क्या वो यूनिवर्सिटी में गया था? क्या किसी कॉलेज में गया था? ना ना, वो चेतनता, वो ईश्वर की सर्वव्यापकता, वो सर्व सामर्थ्य पशु में है, पक्षी में है। कौन पक्षियों को बोलता है कि तुम ऐसे घोंसले बनाओ? कौन बोलता है कि ऐसे अंडे दो और अंडों के ऊपर ऐसे बैठो और चोंच मारो और बच्चा पैदा होता है, फूट निकलता है? पक्षियों को कौन सिखाता है? पशुओं को कौन सिखाता है? बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं। कुत्ते को कौन सिखाता है कि पेट भर गया और भोजन मिला तो उस भोजन को कैसे खड्डा करके गाड़ दो, भूख लगे तो खड्डा खोद के वापस रोटी को निकाल के खा लो। मैंने इन आँखों से देखा है। एक कुत्ते को मैंने रोटी डाली, वो कुत्ता रोटी उठा के ले भागा। मैंने कहा खाता नहीं है, ले क्यों भागता है? कुत्ता पालतू था। तो उसने जाके एक जगह रोटी रखी, पास में खड्डा खोदा और रोटी अंदर दबा दी, ऊपर मिट्टी दबा दी। बाद में जब भूख लगेगी खड्डा खोद के रोटी निकाल के खाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसको किसने सिखाया कि कैसे तू फूड सेविंग कर, भोजन का सेविंग, भोजन को स्टोरेज कैसे करो, उसको बुद्धि कौन देता है? वही परमात्मा है, वही सर्वकर्ता हर्ता ज्ञानदाता शक्तिदाता बुद्धिदाता परमेश्वर है। अब परमेश्वर की ये बात मानकर हम परमेश्वर को पाने का मार्ग पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, कि नित्य, मान लो शक्कर के खिलौने हैं और उस शक्कर के खिलौने में कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई चूहा है, कोई गाय है, कोई ऊंट है, कोई हाथी है, कोई चिड़िया है, कोई कुछ है। इस प्रकार शक्कर के बने छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे खिलौने हैं। अब हाथी भी है, हाथी की पूंछ चको तो शक्कर है, हाथी के अंदर शक्कर है, हाथी के बाहर शक्कर है, हाथी के बीच में शक्कर है, हाथी की आँख शक्कर है, हाथी का पीठ शक्कर है, हाथी के चारों पैर शक्कर है, हाथी का दांत भी शक्कर का है। जैसे शक्कर के बने हुए हाथी में शक्कर ही शक्कर है, बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे बीच में सर्वत्र शक्कर ही शक्कर है। इसी प्रकार इस भगवान की बनाई हुई दुनिया में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। ये संतों के मुख से जब बात हम सुनते हैं और हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, तब संसार दुखालय होते हुए भी दुखों का स्पर्श हमारे मन को नहीं हो सकता। हमारा जीवन प्रॉब्लम प्रूफ हो जाता है, दुख प्रूफ हो जाता है, कष्ट प्रूफ हो जाता है। और घड़ियाँ होती है वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ,
फायर प्रूफ मतलब घड़ी को पानी के अंदर डालो तब भी कुछ नहीं होगा, चलती रहेगी। अगर 10 मंजिल ऊपर से घड़ी को फेंकोगे नीचे तो टूटेगी नहीं, अगर अग्नि में डालोगे तो जलेगी नहीं। ये फायर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ, ये शॉक प्रूफ है। आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही है। हम हमारे दिल को झंझट प्रूफ बना लें, दुख प्रूफ बना लें, कष्ट प्रूफ बना लें। उसके लिए हमें चाहिए कि हम सत्संग में नित्य जाया करें। सत्संगति में नित्य जाया करोगे तो दुख अपने मिटाते रहोगे, कष्ट अपने मिटाते रहोगे, दुख अपने मिटाते रहोगे। इसी बात को स्वामी रामचरित गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस प्रकार कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कि दरिद्रता के समान संसार में कोई दुखी नहीं। तो ऐसा नहीं कहा कि भाई संपत्ति समान सुख जग माही, कि संपत्ति के समान कोई सुख नहीं, ऐसा नहीं कहा। कि संत मिलन सम सुख जग माही, कि ये माना कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। जो एयर कंडीशन मकान में रहते हैं और पैसे वाले लोग हैं और जिन्होंने दुख कभी देखा नहीं, वो दुख की कल्पना कर सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर सकते हैं गरीबों के दुख का। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, सुबह की कईयों को रोटी मिलती है, शाम की नहीं मिलती है। सुबह जाते हैं लकड़ी करने जाते हैं, शाम को आते हैं, जो बेचते हैं 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया जो मिलता है उससे उनकी घर की गाड़ी चलती है, चूल्हा जलता है। कितनी गरीबी है। तो गरीबी में जो दुख है, जो गरीबी से पसार हुआ है उसे पता है, अमीरों को क्या पता, वो तो कल्पना कर सकते हैं। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के भंडारों का आयोजन होता रहता है आश्रम के द्वारा। आज भी हुआ, लेकिन मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ कि कई ऐसे लोग आए जिनके पास पास था, कई ऐसे थे जिनके पास पास नहीं था और वो गरीब थे। जब उन्होंने कहा कि हमको कंबल दे दो, पहले तो मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास पास नहीं है, पास दिखाओ तो कंबल देंगे, पास दिखाओ तो अमुक चीज़ देंगे। बोले पास नहीं मिला। और मैंने देखा कि हकीकत में गरीब हैं, मेरे से रहा न गया। मैंने स्वयंसेवकों को कहा, मैं कहा दे दो दे दो। बोले पास नहीं है। मैंने कहा पास नहीं है लेकिन गरीबी तो है और कंबल तो है, देने के लिए लाए हो और पास नहीं बांट पाए हो, तो गलती किसकी? इनके तो गलती है नहीं। पास नहीं दिया तो स्वयंसेवकों की गलती है, समिति वालों की गलती है, उनकी क्या गलती है? वो तो भंडेरे आकर सुन के बेचारे आए, तो देना अपना काम है, लेना उनका काम है। और ये अभिमान मत करो कि हम देने वाले बड़े दाता हैं, ये नहीं है। ये शुक्र कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते हैं। भगवान गरीब बनकर आता है, भगवान अनाथ बनकर आता है। हमारी नज़र होनी चाहिए कि उस भगवान को पहचान कर हम सेवा करके अपना सौभाग्य प्राप्त करें, ये हमारी अक्ल होनी चाहिए। सताता है जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, लेकिन करे सेवा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। भगवान भी समय समय पर अवतार लेकर गरीबों की सेवा करते हैं। हम इंटीरियर क्षेत्रों में जाते हैं। यहाँ आए उससे पहले हम एक पेटलावद नाम की जगह पर थे, जो एकदम आदिवासी अंचल में बसा हुआ शहर था। लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं, फटे टूटे, और उनको देखने से ऐसा मालूम होता था ये न जाने कितने दिनों से नहाए भी नहीं होंगे शायद। करें भी तो क्या करें। उनके दोष देखोगे, उनके अवगुण देखोगे कि उनके भीतर आत्मा देखोगे, परमात्मा देखोगे। गुरु नानक ने ठीक कहा, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये हमारी नज़र है जो बुरा दिखाती है, ये हमारी नज़र है जो गंदा दिखाती है, जो खराब दिखाती है, अच्छा दिखाती है, बढ़िया दिखाती है। ये अच्छा और बुरा ये पहले से होता आया है। हमारा काम तो ये है कि सबके अंदर हम उस परमात्मा को देखें और परमात्मा के नाते सबकी सेवा करते जाएं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेवा मात्र धन से हो सकती है। जिनके पास धन है उनको धन से ज़रूर सेवा करना चाहिए। अमुक धर्म के लोग धर्म के लिए 10% पैसा निकालते हैं। जो हम कमाई करेंगे 10% अपने धर्म के लिए, जिस धर्म में वो पैदा हुए, जिस धर्म में उनका जन्म हुआ, जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं, उस धर्म के लिए अपनी कमाई का 10% निकालना चाहिए। ऐसा मेरा अपना मत है। नहीं निकालते उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन नौका के अंदर पानी आए तो उस पानी को बाहर फेंकना चाहिए। नौका पानी में रहे ये ठीक है, लेकिन नौका के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। धर्म किसी ने किया था, उस धर्म के वजह से धन मिला। अब धन से तुमने भोग किया तो तुमने पुण्य खर्च कर दिया। पुण्यों को खर्च मत करो, पुण्यों को और बढ़ाओ। धन से धर्म मिला,
हैं? नहीं, धर्म से धन मिला, अब धन को धर्म में लगाओ, धन और बढ़ेगा। हमने देखा जो जो बड़े बड़े लोग थे और आज भी हैं, उनके मूल में जाइए। उनके बाप क्या करते थे, उनके दादा क्या करते थे, उनके परदादा क्या करते थे? सत्संग में रुचि लेते थे, धर्म कार्यों में रुचि लेते थे, यज्ञ कराते थे, गौ सेवा कराते थे, दिन दुखियों की सेवा करते थे। उनके भीतर सद्गुण थे, सद्विचार थे, सद्कार्य थे। उस सद्कार्यों की वजह से उनके पास लक्ष्मी और संपत्ति बढ़ती गई। बड़े बड़े धनाढ्यों को ले लीजिए, उनमें अक्सर ऐसा आप देखोगे। तो धर्म करने से धन बढ़ता है। यही बात रामायणकार कहते हैं, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, कि जहाँ सुमति है, अच्छी मति है, श्रेष्ठ विचार हैं, वहाँ श्रेष्ठ कार्य हैं। जहाँ श्रेष्ठ कार्य हैं वहाँ जनता प्रसन्न होती है, देव प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न होती है और लक्ष्मीपति नारायण भी प्रसन्न होते हैं और वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। इसलिए सत्कार्यों को और सद्विचार को, सुमति को अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना अधिक सुमति आएगी उतना अधिक संपत्ति आएगी। लेकिन खतरा ये हो जाता है कि सुमति तो आ जाती है और संपत्ति भी आ जाती है, लेकिन संपत्ति के बढ़ने से फिर वो सुमति कम हो जाती है। जब सुमति कम हो जाती है और संपत्ति में ही रात दिन ऐश और आराम लोग करने लग जाते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं। जब भगवान को भूल जाते हैं तब उनके घर में नए नए दुख, नई नई पीड़ाएं, नई नई बीमारियां, नई नई अशांतियां पैदा होती रहती है। फिर वही सुख संपत्ति से घिरा हुआ घर अशांति की क्रीड़ा स्थली बन जाता है, अशांति, उद्वेग और दुख का एक अड्डा बन जाता है। तब बाहर से तो वो सुखी दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर अशांति की आग जला करती है। मैं चाहता हूँ कि जो गरीब हैं वो अमीर बने, वो अमीर जो हैं वो अभिमानी न बने, वो नित्य निरंतर दैवी कार्यों को करते रहें, अपना भी उद्धार करते रहें, अपने परिवार का भी उद्धार करते रहें और अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करते रहें। भगवान करे उनको सद्मति मिले, सद्विचार मिले, सद्कार्य मिले। आए थे तो क्या लेकर आए थे, जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया वो भी तो अग्नि में जलाना है। जो भी मिला है वो परमात्मा का है, परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है। जो बुद्धि मिली है, शरीर मिला है, मन मिला है, वो सब परमात्मा के द्वारा, पति पत्नी, बाल बच्चे, संपत्ति, ऐश्वर्य, जो भी कुछ मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है। जो ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है वो ईश्वर के जनों के कार्यों में लगाना, ये बुद्धिमानी है। और उस सर्व का केवल अपने अकेले के लिए भोग करना, यह स्वार्थीपना है। इसको असुरत्व कहते हैं, राक्षसीपना कहते हैं। पूजा राक्षसों की नहीं होती, पूजा देवताओं की होती है। और देवता वो है कि जिसके भीतर दैवी विचार है, जिसके भीतर दैवी कर्म है, जिसके भीतर दैवी कार्य करने की क्षमता है, जिसको दैवी सत्संग मिला है, जिसको दैवी संत मिले हैं, वो दैवी मनुष्य है।